ये देखो भाई, मेसी और मैराडोना का कैसा फोटो बना रखा है, कितनी अच्छी आर्ट बना रखी है। क्राफ्ट जिन। ये डाउनटाउन अल कलफाते का सीन है कुछ ऐसा। और ये डाउनटाउन है सारा। और ये इधर ये बना रखा है, और ये पार्क है इधर आगे। पार्क में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। ये है भाई डाउनटाउन अल कलफाते। ये है पैटागोनिया ब्रूइंग कंपनी। ये कुछ इस तरह का छोटा सा टाउन है। ये यूरो टूर है, यहाँ पे बिग पिज़्ज़ा मिलता है। और अंदर यहाँ पे कुछ मॉल टाइप का है। ये छोटे छोटे जो होते हैं ये वो उनके होते हैं एम्पनादास। अपने वहाँ पे क्या होती हैं ये? अपने यहाँ पे होती हैं वो, होली पे जो बनती हैं। ये स्ट्रीट भाई सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनी है। सारी यहाँ पे सुवेनियर शॉप्स हैं, या फिर यहाँ पर हाई एंड जो ब्रांड हैं, जैसे कपड़ों के, जूतों के, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ती है। जैसे नॉर्थ फेस का है, टिम्बरलैंड का है, मैरिल का है, पैटागोनिया का ब्रांड होगा। सब ब्रांड हैं यहाँ पे अच्छे से अच्छे। और ये सारी टूरिस्टिक स्ट्रीट है, मतलब ये मेन डाउनटाउन है इनका। और यहाँ पे ही सारे टूर्स, किसी को एक्सकर्शन लेना है, टूर्स लेने हैं पास के यहाँ के लोकल। और यहाँ पे ये कुत्ते ऐसे ही घूमते रहते हैं, तंग किसी को नहीं करते, ना लीश पे ना भौंक रहे। लेकिन ये हर जगह यहाँ पे 3-4 कुत्ते ज़रूर बैठे मिलते हैं, बड़े शांत, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे। लेकिन ये इधर बैठा है और ये देखो दो इधर घूम रहे हैं। ये है भाई पूर्तो दे फ्रूटोज, डोल्चे दे कलाफाते, मिठाई ऑफ कलाफात, चॉकलेट्स मेमोरियल। और ये इधर है प्रोडक्ट नेचुरल दे पैटागोनिया। ये चॉकलेट फैक्ट्री है, देखो दुकानों की कैसी वो है। देखो भाई, ये है टर्मिनल, बस टर्मिनल। और ये है छोटी सी मार्केट, एक तो रेस्टोरेंट। और ये है हॉस्टल। ये हॉस्टल बहुत ही क्लीन और बहुत ही साफ़ सुथरा, और बिल्कुल इसके पास टर्मिनल के, यहाँ से सारी बसें चलती हैं। अलकाल फाते का जो टर्मिनल है वो ये है। और नताल जाना हो या कहीं भी जाना हो, बस यहाँ से ही मिलेंगी। और ये हॉस्टल बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही साफ़ सुथरा, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। डाउनटाउन से थोड़ा दूर है, लेकिन बस स्टैंड के पास है। और यहाँ से टूर भी चलते हैं, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा पसंद आया। और ये है भाई अर्जेंटीना का फ्लैग, ब्लू वाइट ब्लू, और बीच में बना हुआ स्टार, सूरज टाइप का। और ये छोटा सा शहर अलकल्फाते। और कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा सुबह, तो वीडियो का एंड करते हैं। ओके भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम, ओला, बोनस दियास। तो भाई आज अल कलफाते को बाय बाय करने का दिन आ गया है। तो अल कलफाते को करते हैं बाय बाय। ये है हॉस्टल, बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है भाई, बहुत ही क्लीन, बहुत ही रीज़नेबल रेट और बहुत ही अच्छी सर्विस। इनका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, और मतलब बहुत ही अच्छी सर्विस। और रिसेप्शनिस्ट इतने हेल्पफुल कि बस पूछो मत भाई। यूएस से तो बहुत ही मतलब सर्विस, कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। मतलब इतने प्यारे लोग हैं कि बस बात करने में मज़ा ही आ जाता है।
मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तब भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करते हैं। बल्कि ब्रेकफास्ट भी वो तुम्हारी उस पे ला के सर्व करते हैं। मतलब यूएस में तो जैसे बफेट हो जाता है ना, बफे हो जाता है, तो यहाँ पे तो तुम्हें ला के तुम्हें सर्व करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से। बहुत ही बढ़िया कंट्री है। और अब ये एल कलफाते है, एल कलफाते, और मैं हूँ यहाँ पे पिछले 3 दिन से। तो आज मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर बाद, और आज बहुत ही सनी डे है बाहर। दिखाता हूँ अभी। ये देखो कैसा सनी डे है। ये देखो, ये है बस टर्मिनल, बिल्कुल पास में। ये हॉस्टल है इधर, और ये इधर बस टर्मिनल, ये इनका रिसेप्शन है। और ये देखो यहाँ से ये पहाड़ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं चोटी दूर। तो ये सारे पहाड़ यहाँ से, कितने नीला स्काई है, और ये बर्फ़ीले पहाड़ हैं। तो बाहर ठंड है, और यहाँ पे ये गर्मियों का मौसम है। यहाँ पे 2 ही महीने गर्मियाँ होती हैं बस। ये दिसंबर और जनवरी टॉप गर्मी है यहाँ की, लेकिन इसमें भी 2-2 जैकेट पहननी पड़ती है। तो सर्दियों में क्या हाल होता होगा यहाँ का। तो ये घर भी इस तरह से देखो कैसे टिन के बने हुए हैं। यहाँ पे छत हमेशा टिन की है ज़्यादातर। तो ये कुछ ऐसी जगह है, पैटागोनिया। पैटागोनिया का पार्ट है। ये सारे पेड़ जो हरे भरे ही लगाए हुए हैं, नेचुरल वाले। देखो झाड़ियाँ हैं बस यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है, और बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, और 10 आउट ऑफ 10 हॉस्टल, बहुत ही क्लीन। और ये देखो यहाँ से टूर वगैरह भी करते हैं। ये ग्लेशियर है ये सारा। और ये पोर्ते क्या है वहाँ पे, एक तोरे दी पाइन, एक डब्ल्यू हाइक है, वो पोर्ते नताले से होती है, जहाँ मैं अभी आया, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा अच्छी हाइक बोलते हैं उसको, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो डब्ल्यू हाइक और ओ हाइक मल्टीपल डेज़ की हाइक है वो, मतलब 1-2 दिन की नहीं है, 20 दिन लग जाते हैं। और उसमें कैंपिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, हॉस्टल वगैरह होटल वगैरह कुछ नहीं है। तो लोगों को, लेकिन इट्स सो पॉपुलर कि यहाँ पे ज़्यादातर अल कलफाते में जो बंदे मिलेंगे, पुर्ते नतालिस में जो बंदे मिलेंगे, या पुंतो अरीना में जो बंदे मिलेंगे, वो सारे के सारे उनका अट्रैक्शन या तो ये अल कलफाते वाले ग्लेशियर है, और दूसरा वो डब्ल्यू हाइक एंड ओ हाइक। ओ की शेप में है, एक डब्ल्यू की शेप में, दोनों आसपास ही हैं। और वो एरिया का नाम है तोरे दी पाइन, टावर टावर दी पेन। तो मतलब वहाँ पे वो जो माउंटेन्स हैं वो टावर की तरह से है, तो इसलिए उसका नाम ये है। तो इट्स सो पॉपुलर। और भाई मेरी अभी यहाँ से फ़्लाइट है, तो यहाँ से मेरे को शटल ले जाएगी अभी 12:20 पे मेरी शटल आएगी। ये हॉस्टल वालों ने ही करवा दी है, इनको ही मैंने पैसे दे दिए थे। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी, इन्होंने ही मेरे को ग्लेशियर का टूर करवा दिया। और कल शाम को मैं घुमाया था डाउनटाउन। यहाँ का डाउनटाउन भी बड़ा प्यारा सा छोटा सा टाउन है, और बहुत ही मतलब यहाँ पे कोई चोर चकारी नहीं है ज़्यादा, ठीक ही है। मतलब एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। मतलब ऑफ कोर्स तुम कुछ खुली चीज़ छोड़ जाओगे तो उस तक चोर करने हैं लोग, लेकिन वैसा नहीं है कि मतलब कि रात में तुम्हें घूमते हुए डर लगे न्यूयॉर्क की तरह से, वैसा कुछ नहीं। मतलब सेफ़ नेबरहुड है, और सारे ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, और वैसा एनवायरनमेंट नहीं है न्यूयॉर्क या डीसी वाला, बाल्टीमोर वाला। तो सेफ़ नेबरहुड है, बहुत ही सेफ़। और रात तो यहाँ पे होती नहीं है। रात तो यहाँ पे 11 बजे के आसपास होती है, 3-4 घंटे के लिए बस। आजकल तो खास करके, बल्कि सर्दियों में उल्टा होता होगा। तो अभी तो यहाँ पे 11 बजे तक अंधेरा होता है। तो कल मैं 9-10 बजे आया था घूम घाम के, तो बिल्कुल चांदना था। और तो मेरी यहाँ से फ़्लाइट है अब एक कोई लोकल एयरलाइन है यहाँ की, वहाँ से, ये छोटा ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ से 3 घंटे में बुएनस आयर्स ले जाएगी मुझे। तो मैं अब अगले कुछ दिनों बुएनस आयर्स रहूँगा। तो चलो चलते हैं भाई, वहाँ से करते हैं हेलो बाय। एयरपोर्ट के लिए शटल स्टार्ट हो गई है भाई, और देखो बिल्कुल अकेला ही लेके जा रहा है मेरे को ये। तो पहले मैंने मेरी 3:30 फ़्लाइट है, तो इन्होंने 1:30 की थी शटल। फिर मेरे को लगा कि यहाँ बैठा है, एयरपोर्ट पे बैठेगा, एक ही बात है, क्योंकि वैसे तो कह रहे हैं कि खाली छोटा सा एयरपोर्ट है,
तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने उनको बोला कि यार 12:20, 12 बजे, 12:30 कर दो, तो वो 12:20 कर दी इन्होंने। और बिल्कुल अकेले मेरे लिए ही है। तो यूजुअली तो ये पूल करके ले जाते होंगे बंदे, अगर फ़्लाइट्स में अगर और भी ज़्यादा हो तो इन्होंने इसके लिए हैं 15,000 यहाँ के पैसोज। और अगर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र दो तरफ का होता है 20,000 में, तो 15,000 हो गए $10। तो यानी कि $15 में दोनों तरफ का। अगर तुम्हें, क्योंकि मैं तो बस से आया था तो इसलिए, नहीं तो अदरवाइज़ वो भी इंक्लूडेड होता है। तो बड़ी अच्छी सर्विस है। और अभी पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट 15 मिनट में, 10-15 मिनट में, और फिर चलते हैं बुएनस आयर्स। ये देखो, ऐसी वेजिटेशन है यहाँ पे, नेचुरल जो है, वो जो किसी ने पेड़ लगा के उगा रखे हैं वो ज़बरदस्ती के हैं, नहीं तो अदरवाइज़ दिस इज़ नेचुरल। ये पहाड़ पे तो कुछ भी नहीं उगा हुआ, और यहाँ पे ज़मीन में थोड़ी बहुत झाड़ियाँ उगी हुई हैं बस। ये है कोल्ड पैटागोनिया, क्योंकि ये कोल्ड ही रहता है सारे टाइम, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, मतलब कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो कई जगह तो सूखा भी है। ये देखो, ये किसी का मेमोरियल बना रखा है। ये है लेक अर्जेंटीनो। इसी में वो ग्लेशियर है जो मैं को लेके आया हूँ। तो जो ये पैटागोनिया रीजन है, ये फेमस है हवाओं के लिए। यहाँ पे हमेशा हवा चलती रहती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और वो बहुत ही ब्रूटल है, ऐसी है कि उसमें तुम्हें ट्रैफिक भी रोकना पड़ जाता है। तो जिस दिन हम साइकिल चला के आए थे, उस दिन थी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो हवा, और हमारे को साइकिल बड़ी मुश्किल हो गई थी चलानी। और अगले दिन थी 70 की, तो हमने उस दिन नहीं साइकिल चलाई। तो पैटागोनिया, तो इसके नाम से एक वो भी है कंपनी यूएस की, यूएस में किसी ने, कैलिफोर्निया में बेस है, तो वो जैकेट वगैरह बनाती है, जैकेट और ये सब पैटागोनिया की। तो उसकी जैकेट बड़ी पॉपुलर है, बहुत महंगी हैं उसकी जैकेट्स, जैसी होती है ना नॉर्थ फेस की, उससे भी महंगी। तो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। कुछ लोग तो जैसे भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पहनते भी हैं, बट इट्स वेरी वेरी पॉपुलर और वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू। तो पैटागोनिया रीजन पे, लेकिन पैटागोनिया के नहीं है वो है यूएस की कंपनी, और उन्होंने अपने नाम से वो जैकेट वगैरह बना रखी है, जैकेट और बाकी और चीज़ें भी, मतलब अपैरल की कंपनी है। हाँ भाई, यहाँ के कार रेस पैटागोनिया में, यहाँ पे एल कैलफाता में कार रेस ट्रैक है। हाँ, मैं सोचा था कि एयरपोर्ट तो नहीं है, तो अब इसने बताया कि ये कार रेस ट्रैक है। तो भाई एज एक्सपेक्टेड, जैसे उन्होंने कहा था कि छोटा सा एयरपोर्ट है और बड़ा खाली सा ही है। पैसेंजर तो यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन है एयरपोर्ट छोटा सा ही। तो मैं 1 घंटा पहले आया था, तो लेकिन उन्होंने अभी सामान, पहले दूसरी फ़्लाइट है तो 1 घंटे बाद सामान लेंगे। तो मैंने चेक इन कर दिया था ऑलरेडी, और मेरा ये सामान ड्रॉप ऑफ करना है। ये मेरी बाईसाइकिल है और फिर ये बैग है, ये दो तो ड्रॉप ऑफ करना है चेक इन में, और ये छोटे वाला बैग मैं अपना साथ में ले जाऊँगा, ये वाला। तो ये मेरा पर्सनल आइटम है। तो 1 घंटे बाद 1:30 पे करना है। अभी 12:30 हुए हैं, तो 1:30 पे करना है। और उसके बाद क्योंकि 3:30 पे फ़्लाइट है, तो क्योंकि अभी इनकी दूसरी फ़्लाइट है, इसलिए वो अभी सामान नहीं ले रहे। तो अगर मैं लेट भी, नॉर्मल तरह जब उन्होंने बुक की थी फ़्लाइट, वो कह रहे थे होटल वाले, ठीक ही कह रहे थे कि भाई 1:30 बजे की उन्होंने करी थी, तो बिल्कुल ठीक टाइम था वो। क्योंकि यहाँ पे 15-20 मिनट ही लगे मेरे को आने में, और बल्कि वो शटल वाला भी जल्दी आ गया था। और शटल वाला भाई साहब बड़ा अच्छा था यार वो। तो क्या मतलब, उसने यहाँ पे जैसे टिप कल्चर नहीं है यूएस में, तो जैसे हर चीज़ का टिप कल्चर है। ये वाला जो है ना बंदा, ये मेरा ड्राइवर था, तो ये अभी किसी और को लेने आया होगा यहाँ पे। तो शटल सर्विस का काम है, तो उसको किसी के लिए आना भी था यहाँ पे, तो 12:20 पे, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी आया होगा ये। तो
कहाँ पर है भाई हम? देखो हम यहाँ पर है। ये है अल कलफाते, बिल्कुल ये अंटार्कटिका है इधर। ये अल कलफाते है यहाँ पे, और है पोर्तो नतालेस, और यहाँ पे है पुंता अरीनाज बिल्कुल साउथ में। और ये है लास्ट उशवा। तो ये लास्ट एरिया है, देखो बिल्कुल साउथ पोल के पास में ही है। और अब यहाँ से जो फ़्लाइट है मेरी बुएनोस आयर्स, वो है यहाँ पे। और मेरे पास कुछ दिन हैं, तो हो सकता है कि मैं उरुग्वे भी चला जाऊँ मोंतेविदेयो के लिए। यहाँ से फेरी चलती है, या तो वो फेरी ले लूँ, या फिर यहाँ पे एक छोटा सिटी है स्क्रमानियो, ये यहाँ के लिए भी फेरी चलती है। तो या तो स्क्रमानियो जाऊँगा या फिर मोंतेविदेयो। मोंतेविदेयो बड़ा शहर है, वो कैपिटल है उरुग्वे की। तो मेरे पास अभी 7-8 दिन है यहाँ पे, तो मैं बुएनोस आयर्स में कुछ दिन घूमूंगा और एक दिन यहाँ के लिए रखूँगा। तो यहाँ पर हूँ भाई मैं। यहाँ से इंडिया कितनी दूर है? इंडिया है किधर? ओके, ये रहा इंडिया। देखो ये दिख रहा है, ये पूरा अफ्रीका, और ये रहा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया। वाराणसी, इलाहाबाद, जयपुर, आगरा, अहमदाबाद, सूरत, न्यू दिल्ली, मुल्तान, कोलकाता, मद्रास, कोचीन, मुंबई, ये है कोलंबो। तो बिल्कुल ही नीचे साउथ पोल। और कभी मौका मिलेगा तो नॉर्थ पोल भी जाएंगे। नॉर्थ पोल किधर है? तो नॉर्थ पोल है ये नॉर्वे। नॉर्वे से जहाँ तक चलते हैं, नॉर्वे के आस पास में है। आइसलैंड तो मैं गया हुआ हूँ, लेकिन ग्रीनलैंड और नॉर्वे वहाँ पे भी चलते हैं कभी। और क्या है? और ये है यहाँ पे रशिया का नो पार्ट, और वो है अलास्का। ये अलास्का, ये तो यूएस का ही पार्ट है, ये वाला अलास्का। तो भाई राज भाई जो है वो जा रहा है ये यहाँ से उशवा से, और वो यहाँ तक तो जा चुका है। ये यहाँ तक पुर्तो नतालेस में छोड़ा था मैंने, यहाँ से फेरी लेके इधर उधर घूमेगा वो। ये यहाँ पे आइलैंड्स हैं, वहाँ साइकिल से नहीं जा सकते, तो फेरी के साथ ही जाना पड़ेगा। और फिर राज भाई यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, और फिर आगे घूमते हुए हो सकता है ब्राज़ील वगैरह भी स्टॉप करें, लेकिन उनका रूट ये रहेगा, ये। और हो सकता है यूएस में भी इधर उधर घूमें, और फिर बाद में ये ऐसे होते हुए और कनाडा, और कनाडा से फिर यहाँ तक। तो वो बैरो जो है ना, बैरो, वहाँ तक जाना है उनको, राज भाई को। तो भाई ये है नॉर्थ अमेरिकन हाईवे। यहाँ से उशवा से स्टार्ट होके पूरा साउथ अमेरिका चलता है, फिर ये पनामा कनाल यहाँ से क्रॉस करता है, और फिर ये यहाँ से ऊपर अलास्का तक जाता है, पूरा नॉर्थ टू साउथ। और अलास्का बिल्कुल नॉर्थ पे है। तो ये उसको लगेंगे, कितने लगेंगे राज भाई? मेरे ख्याल से आई थिंक 2-3 साल, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे चलते हैं, क्योंकि वो सीधे नहीं जा रहा है। राज भाई थोड़ा इधर इधर भी ब्राज़ील भी घूमेगा, इधर भी जाएगा, ये गुयाना, सूरीनाम वगैरह, तो सारे कंट्री भी करेगा साथ में, और बीच बीच में अपना साइकिलिंग भी करता रहेगा, क्योंकि साइकिलिंग का सीधा रूट तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्विक। तो ये है भाई रूट। तो राज भाई ने तो ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया और ये सारा न्यूजीलैंड और ये सब कर दिया है, ये सारा हो चुका। मैंने तो अभी यूएस ही नहीं किया। मैंने तो इससे पहले साइकिल का बस वाशिंगटन डीसी में, यहाँ पे 3 दिन का एक ट्रिप है, कम्बरलैंड मैरीलैंड से वाशिंगटन डीसी, वो 3-4 दिन लगते हैं, वो की हुई है। अब मे बी नेक्स्ट है मैं पिट्सबर्ग से करूँगा। यहाँ पे पिट्सबर्ग है यहाँ पर पिट्सबर्ग से 5 दिन का है एक, वो करूँगा मैं थोड़े दिनों बाद। लेट्स सी कैसा रहता है। और हो सकता है फिर यूरोप का भी अच्छा है। इटली में मैं साइकिल से, यूरोप में कंपेरेटिवली आई थिंक गर्मियों में जा सकते हैं साइकिलिंग के लिए, बहुत बढ़िया है वो। अंदर आके भाई एयरपोर्ट पे जैकेट उतारनी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी लग रही है, क्योंकि बाहर तो ठंड है। तो 2 जैकेट पहन रखी थी। एक तो वो रेन जैकेट है, क्योंकि बारिश की यहाँ पे कभी नहीं पता लगता, तो बारिश भी जैसे हमें बाइसाइकिलिंग के टाइम पे बड़ी काम आई थी रेन जैकेट, तो अच्छा हुआ मैं ले आया। और एक नॉर्मल वाली जैकेट है, जो कि काफ़ी मोटी है, क्योंकि खासकर मेरे साइकिलिंग के लिए बड़ी काम आई। वो पसीने तो आ रहे थे अंदर से, लेकिन बिना जैकेट काम भी नहीं चलता, क्योंकि जैकेट इतनी तेज़ हवा और ऊपर से ठंड,
लेकिन क्योंकि दो दो जैकेट पहन रखी हैं तो इसलिए पसीने भी आते थे। तो पसीने बहुत आए मुझे। अब पता नहीं कितना वेट लूज़ किया होगा। तो भाई यहाँ पे जो बता रहा था मैं, टिप कल्चर यूएस में ही ज़्यादा है और बड़ा ख़राब है। बड़ा उसका तो एक तरीके से ये लगा लो, आतंकी है बिल्कुल। टिप वालों ने तो आतंक मचा रखा है कि लोग ना कई बार डरते हैं कि ना दें तो बुरा मानेंगे ये, एंड ऑल दैट। जबकि आउटसाइड यूरोप जो है, आउटसाइड यूएस, यूरोप में देख लो या यहाँ पे देख लो, तो थोड़ी बहुत हेल्प के लिए कोई, जैसे इसने मेरा सामान भी उठाया और बड़ी अच्छी तरह से दरवाज़ा भी खोला। यूएस में तो कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलता, और टिप मांगने के लिए अगर नहीं दो तो बड़े रूडली देखते हैं। तो ख़राब कर रखा है लोगों ने टिप कल्चर। तो यहाँ पे टिप कल्चर नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो दे दो, लेकिन क्यों ख़राब करना है। ठीक है, उनकी अपनी कमाई है, कमाई अच्छी। और उनको यूएस में कहते हैं कि भाई सामान कि इनको पैसे नहीं मिलते, तो यार पैसे दो उनको, सैलरी दो अपनी, उसकी जो काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाही दो। तुम टिप पे मत डिपेंड रहो। अगर टिप पे डिपेंड रहते हो तो फिर वही है कि अनसर्टेनिटी तो है ही, कि भाई कोई दे ना कोई दे। तो या तो अपने रिस्क पे लो, नहीं तो फिर अदरवाइज सैलरी बढ़ाओगे अपनी, वो जो भी है। डोंट से कि टिप पे ही इनकी सैलरी चलती है, तो वो गलत है। और मेरे ख्याल से तो टिप कल्चर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुश हो तभी देना चाहिए, और नहीं तो अदरवाइज़ कोई देने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो अपना काम खुद ही करो। मैं तो अपना बैग खुद खुद ही उठाने की कोशिश करता हूँ, जब तक है भाई हिम्मत तो क्यों ना उठा लें। तो अभी कौन सा मुझे मैं तो अपने बैग अपने आप ही उठाने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर। हाँ, लेकिन कई बार ये ज़बरदस्ती उठा देते हैं तो ठीक है। कभी बहुत ही ज़्यादा खुश अच्छी तरह से कर रहे हो तो ठीक है, दे दो टिप एक अदर उधर। बट अदरवाइज़ मैं तो उसके अगेंस्ट ही हूँ कि क्यों ख़राब करना है, क्यों यूएस जैसा करना है कि ज़बरदस्ती लोगों के हल्क में हल्क में हाथ डाल के लेते हैं। वहाँ तो कई बार पिकअप के लिए भी होता है ना, अपना पिज़्ज़ा पिकअप करते हो उसके लिए भी टिप मांग लेते हैं कई बार। तो वहाँ तो बड़ी, क्या कहते हैं वो, इंतहा हो रखी है, आतंकवाद है पूरा वहाँ पे तो। और यूरोप में ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है, और बल्कि अच्छी खुशी खुशी से राजी बंदे हैं। और ये तो उनकी सैलरी ठीक होगी यहाँ पे, या फिर उनकी लालच इतना नहीं होगा। तो यूएस में तो सैलरी भी ठीक हो तो भी लालच बहुत ही ज़्यादा है। टिप कल्चर इज़ वेरी बैड। तो तो भाई यहाँ से अपनी अब फ़्लाइट करेंगे 1 घंटे बाद। अभी वह 12:40, तो 1:30 पे वो मेरा सामान ले लेंगे, तो उनको उस टाइम सामान दे दूँगा मैं। तो देखो भाई, ये हैं चिल्ले के पैसे। ये है यहाँ का 10,000 का नोट चिल्ले का, ठीक है। तो ये बैंको सेंट्रल दा चिले, 10,000 का नोट है ये। तो ये 10,000, 10,000, और फिर ये है इनका 5,000 का नोट ऐसे वाला, और ये है इनका 1,000 का नोट। तो ये तो हैं चिल्ले के पैसे। और चिल्ले का यूज़ुअली $1 का है 930, 920, 930 ऐसा कुछ रेट है, 940, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है रोज़। तो ये रेट है इनका चिल्ले का, $1 में, मतलब 1,000 का $1 ही लगा लो। ओके भाई, तो ये हैं यहाँ के नोट, अर्जेंटीना के, जो मैंने अपना टूर लिया था ना, तो वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिए थे। तो तो ये है 10,000 का नोट, 10,000, ये भी 10,000, और ये है 2,000 का, और ये भी 2,000, और ये 1,000। तो ऐसे नोट हैं इसके अर्जेंटीना के, बैंको सेंट्रल दे ला रिपब्लिक का अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना इसको बोलते हैं पेसोस, और उसको भी पेसोस बोलते हैं, चिलियन पेसो, अर्जेंटीना पेसोस। तो अर्जेंटीना के, अब मेरे को, अब ये चिले के पैसे तो मेरे को नहीं चाहिएंगे, तो अब मैं जब भी जाऊंगा कैम्बियो पे तो कन्वर्ट करा लूँगा, क्योंकि नहीं तो मैं यूएस ले जाऊंगा तो वहाँ पे पड़े रहेंगे ये, तो वेस्ट है वो। तो अभी बुएनस आयर्स में 2-3 दिन रहूँगा, तो वहाँ पे मैं कन्वर्ट करा लूँगा। और मैंने तो यही नोट किया है कि कैश की ज़्यादातर ज़रूरत है नहीं। एक आधी चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो ग्लेशियर देखने गया था ना, तो उसकी जो फ़ीस है वो यहाँ के लोकल पैसे नहीं लेते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो। तो वेबसाइट पे मैंने किया नहीं था, तो इसलिए मुझे कन्वर्ट कराने पड़े। और इनको
हॉस्टल वालों ने ही कन्वर्ट कर दिए थे, ठीक सा रेट दिया था। तो रेट अब वहाँ जाके पता लगेगा। आई थिंक $1 में 1420 ऐसा कुछ रेट चल रहा है। उन्होंने मुझे 1350 दिया था। तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट भी कर दिए मुझे, और ये थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए जो मुझे चाहिए थे, और मुझे कन्वर्जन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। और उन्होंने मेरा टूर का भी सारा उसी में से खर्चा निकलवा दिया। और फिर टूर के लिए जब नेशनल पार्क में जाते हैं तो वो नेशनल पार्क की फ़ीस उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो या तो वो ऑनलाइन करवाओ, जो कि पेन है, क्योंकि आधी तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और इंग्लिश में है नहीं, तो उल्टा सीधा कराओ। इससे अच्छा तो मैंने फिर यही कहा था कि मैं तो वहीं जाकर टिकट ले लूँगा। तो उन्होंने कैश तो दे ही रखा था मेरे को, तो क्योंकि वो कैश ही लेते हैं, डॉलर नहीं लेते। तो उन्होंने वहाँ से फिर ये मेरे को कैश यूज़ हो गया, और ये थोड़ा बहुत बच गया। अब ये मेरे को यहाँ से 2-3 दिन के लिए ठीक रहेगा कि भाई बुएनस आयर्स में भी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे। लेकिन ज़्यादातर दुकानों पे कार्ड चल जाता है, और कार्ड का रेट भी ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कार्ड इज़ वेरी कन्वीनियंट, अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज़ कर रहा हूँ मैं तो दुकानों पे। और 1381 के आसपास का रेट देते हैं वो, तो वही ठीक है। तो 1400 है, 1381 ठीक है, मतलब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इट्स नॉट वर्थ कन्वर्ट करा के घूमते रहो, फिर वापस में जाते हुए दोबारा कन्वर्ट कराओ। अब थोड़े बहुत तो रखने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है। खासकर गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है वो यहाँ का लोकल करेंसी ही लेते हैं, डॉलर नहीं लेती। लेकिन अदरवाइज़ हॉस्टल वाले बड़े खुश हैं डॉलर लेके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट भी कर देते हैं। तुम्हारा सर्विस बड़ी अच्छी है, बड़ा हंस के बोलते हैं, और बहुत ही अच्छे बंदे हैं मतलब। और तो अब मैं वहाँ बने सारे जाऊँगा, और वहाँ पे भी कोशिश यही करूँगा कि या तो उनको क्रेडिट कार्ड से पे कर दूँ, या फिर उनको कैश दे दूँ, लेकिन डॉलर में ही दे दूँ सारा, तो ठीक रहेगा वो। तो मुझे कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक दिन लास्ट में मेरे को ये, क्योंकि ये यहाँ की करेंसी का मैं करूँगा क्या यूएस में, तो ये मुझे जाना ही पड़ेगा लास्ट वाले दिन। तो लास्ट दिन तक ये रख लेता हूँ, और फिर बाद में इसको कन्वर्ट करा लूँगा अपनी करेंसी को। तो ये प्लान है अभी। ओके भाई, तो मैं यहाँ धूप में बैठा था अभी, चार्ज कर रहा था फ़ोन वगैरह। और अभी फ़्लाइट का चेक इन सब हो गया है, इसमें साइड तो चेक इन वगैरह सब हो गया है। साइकिल वगैरह चेक इन कर दी थी मैंने, और साइकिल और बैग वगैरह चेक इन हो गया। तो ठीक वेट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब फ़्लाइट का बस वेट कर रहे हैं, और वेट करके फिर अभी यहाँ से 3 घंटे की फ़्लाइट है शायद, तो 3 घंटे में पहुँचेंगे। और धूप है अभी यहाँ पे, वैसे बाहर ठंड है लेकिन यहाँ पे धूप है। जहाँ चार्ज कर रहा हूँ फ़ोन, तो धूप में बैठा हूँ मैं। आज मैंने शेव भी नहीं बनाई, तो जाके शेव वेव बनाएंगे, नहाएंगे। तो फिर वहाँ से मैं बस लेने की सोच रहा हूँ, एयरपोर्ट से बस चलती है डाउनटाउन के लिए। और मैंने ये हॉस्टल जो कराया है वो डाउनटाउन में ही करवाया है बिल्कुल। तो बस स्टॉप से शायद आई थिंक थोड़ी ही दूर है, 5-6 ब्लॉक। तो क्योंकि मेरे पास सामान है, खास करके बाईसाइकिल, तो मैं इसलिए शायद वहाँ से $1-2 में ऊबर करवा लूँगा, तो हॉस्टल तक जाने के लिए। और हॉस्टल 24 आवर खुला है। बाकी और भी थोड़े हॉस्टल थे जो कि उसी एरिया में थे, लेकिन सस्ते थे, लेकिन वो 24 घंटे नहीं खुले थे, वो 8 बजे तक चेकआउट था। तो 8 बजे तक का चेकआउट, मतलब चेक इन टाइम जो था उसका 8 बजे तक का था, 2 से 8। तो पता नहीं, लिख तो उन्होंने लिखा था 24 घंटे की वो है, लेकिन मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो, मेरी 6 बजे 6:30 बजे तो फ़्लाइट पहुंचेगी, तो टाइम लगेगा मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं पे कर दूं और फिर 8 दिन का, और बाद में पता लगे कि चेक इन अगले दिन हो रहा है। तो इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। तो ये थोड़ा महंगा पड़ा है उससे, तो ये करवा लिया। लेकिन इसमें 24 घंटे है वो डेस्क जो है, और चेक इन किसी भी टाइम कर सकते हो 12 बजे तक।